क्या आपने कभी यूनिट 7 एनिमल फिजियोलॉजी का सिलेबस देखा है? डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी विथ नर्वस। ऐसा लगता है जैसे एनटीए हमें सीएसआई नेट नहीं बल्कि नीट पीजी का एग्जाम दिलवाना चाहता हो। वो ग्यूटन जैसी मोटी बुक उठाते हैं और डॉक्टर बनने की कोशिश में एक एक बोन, एक एक मसल्स और हर माइनर क्लिनिकल डिटेल्स रटने लग जाते हैं। 2 हफ्ते निकल जाते हैं और उनका सिर्फ हार्ट खत्म हो पाता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको एक रिसर्चर बनना है। एनटीए आपसे ये नहीं पूछेगा कि एनाटॉमी क्या है, एनटीए आपसे ये पूछेगा कि उसकी मैकेनिज्म क्या है। हाय एवरीवन, मैं हूं पीयूष लक्षकार और आज मैं आपको जेआरएफ क्वालिफिकेशन के एक्सपीरियंस से मैं यूनिट 7 के उस मैसिव स्ट्रक्ट सिलेबस को फिल्टर करके आपको देने वाला हूं। सबसे पहले यूनिट 7 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, नर्वस सिस्टम। यहाँ आपको न्यूरॉन की एनाटॉमी नहीं, एक्शन पोटेंशियल का डीपोलराइजेशन सिस्टम और हाइपरपोलराइजेशन सिस्टम्स के बारे में पूछेगा। नंबर 2, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यहाँ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कार्डियक साइकिल का प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। पार्ट सी में वही से ट्विस्टेड सवाल आते हैं। नंबर 3, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व सबसे इंपॉर्टेंट है और बार बार यहां से क्वेश्चंस आते ही है। नंबर 4, एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहां सिर्फ एक मैकेनिज्म जेआरएफ दिलाता है, काउंटर करेक्ट मल्टीप्लायर। किडनी, यूरिन, रेस पाथवे और ब्लड प्रेशर, ये सभी इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, एंडोक्राइनोलॉजी। ये सबसे बड़ा टॉपिक लगता है पर इसका सीक्रेट है फीडबैक लूप, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिट्यूटरीज के ग्लैंड्स। बस इसके फ्लो चार्ट समझ लो। एनटीए हमेशा वहीं से सवाल पूछेगा जहां से लूप ब्रेक होता है। इन 5 टॉपिक को मास्टर कर लिया तो यूनिट 7 का 70% खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसी गलती कि जो 90% एस्पिरेंट्स करते हैं, सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना। एनटीए को कंपैरेटिव फिजियोलॉजी से बहुत प्यार है। इसका सबसे बड़ा हैक है द कंपैरिजन टेबल स्ट्रेटेजी। आपको पूरी एनिमल किंगडम नहीं पढ़नी है, बस हर सिस्टम के एंड में एक छोटी सी टेबल बना लो। सर्कुलेशन में हार्ट के चेंबर्स के सीक्वेंस याद रखो, 2, 3, 4, और ये ध्यान रखो कि ओपन वाल्व है या क्लोज वाल्व सर्कुलेशन सिस्टम है और क्या दोनों में फर्क क्या है। रेस्पिरेशन में गिल्स, लंग्स और इंसेक्ट का ट्राइकियल सिस्टम। एनटीए यहां से अक्सर पार्ट बी के डायरेक्ट सवाल पूछता है और पार्ट सी में मैच द फॉलोइंग देता है। अगर आपके पास ये पेज की कंपैरेटिव टेबल रेडी है तो आपको अलग से जूलॉजी की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिलेबस कवर करने के बाद असली जंग शुरू होती है एग्जाम हॉल में। यूनिट 7 की पार्ट बी और पार्ट सी की स्ट्रेटेजी में जमीन आसमान का फर्क है। पार्ट बी के लिए आपको फैक्ट्स याद रखना है। एनटीए यहां से डायरेक्ट सवाल पूछेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, बस फैक्ट्स याद है तो 2 मार्क्स पॉकेट में। 10 सेकेंड से ज्यादा एक सवाल पर मत रुकना। लेकिन पार्ट सी में एनटीए आपको एक रिसर्चर की तरह नहीं, एक डॉक्टर की तरह ट्रीट करेगा। यहाँ आते हैं क्लिनिकल केस स्टडीज। इसका हैक ये है कि फिजियोलॉजी को डिसऑर्डर के साथ पढ़ो। पार्ट सी में जब 4 लंबे लंबे स्टेटमेंट्स आएंगे तो डायग्नोसिस करने की कोशिश करना, ऑप्शंस अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आते हैं बुक्स पर। एनिमल फिजियोलॉजी के लिए दुनिया की सबसे फेमस बुक है ग्यूटन एंड हॉल, लेकिन यहाँ ग्यूटन को कवर टू कवर पढ़ना सुसाइड करने जैसा है। ये बुक मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है और इसमें 1000 से ज्यादा पेज है। तो स्मार्ट फिल्टर्स क्या है? पहली बात, अगर आपके पास टाइम कम है तो वेंडर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी फॉलो करो। ये बुक एनटीए के पैटर्न से ज्यादा मैच करती है क्योंकि ये मैकेनिज्म्स पर फोकस करती है, सिर्फ एनाटॉमी पर नहीं। और अगर आप ग्यूटन यूज कर ही रहे हो तो सिर्फ उसके फ्लो चार्ट्स और समरी टेबल्स देख लो। ग्यूटन के जो ब्लू बॉक्सेस होते हैं जहां क्लिनिकल केसेस दिए होते हैं उन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। एनटीए अक्सर वहीं से पार्ट सी के सीरियसली क्वेश्चंस उठाता है। एक और टिप सुनो, यूनिट 7 के लिए लंबे लंबे नोट्स बनाना बंद करो। इस यूनिट का हर सिस्टम को एक फ्लो चार्ट में बनाओ। अगर आपसे रेस पाथवे या एक्शन पोटेंशियल को एक सिंगल पेज पर ड्रॉ नहीं किया जा रहा तो एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज हो जाओगे। बुक्स को रेफरेंस की तरह यूज करो, टेक्स्ट बुक की तरह नहीं। तो दोस्तों ये थी यूनिट 7 एनिमल फिजियोलॉजी की स्ट्रेटेजीज।
मैसेज सिलेबस से डरना बंद करो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करो जो मैंने आज बताए हैं। नीचे कमेंट्स में अपने डाउट्स मेरे से शेयर करो। अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो ग्यूटन में खो गए हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग एंड लेट्स क्रैक दैट जेआरएफ। ऑल द बेस्ट।